मांग मांगते हैं कि बगावत है सरकार से, और यदि न्याय मांगने को आप भीख समझते हैं तो खबरदार नीतीश बाबू, दीपक बाबू, इस भ्रम में मत रहिए। आपने महागठबंधन के साथ और देश के पूरे विपक्ष को एकताबद्ध करते हैं, और घर में शिक्षकों को आप सड़क पर लाने के लिए विवश कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं। रोजगार प्राप्त है, इनको बेरोजगार करने की साजिश है, और नए लोगों को बेरोजगार रहने देने की साजिश है। जो कह रहे थे कि 10 लाख हम बहाल करेंगे, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे, ये बांझ आश्वासन हो गए। इसलिए माननीय तेजस्वी बाबू, आप पर शिक्षकों का ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आशा और उम्मीद करते थे। इधर फिलहाल में निदेशक महोदय ने कृपा की है, देखिए कहाँ तक नियोजन इकाई में ही तबादले हो पाते हैं, लेकिन उसमें नई नियमावली में है कि इनकी सेवा स्थानांतरणीय होगी। कुछ लोग इस लोभ लालच में, अब पटना नौबतपुर के कोई शिक्षक बांका में हैं, कोई गोपालगंज के शिक्षक किशनगंज में हैं, किशनगंज के शिक्षक बक्सर में हैं। अधिकांश ऐसे शिक्षक वहीं डेरा लेके बस गए, लेकिन घर लौटने की इच्छा सबों की होती है। हम तो स्थानांतरण की मांग सबों के लिए कर रहे हैं। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें शारीरिक शिक्षा निर्देशक का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें संगीत शिक्षक का कोई प्रावधान नहीं है। ये सारी विसंगतियां हैं। और इतना ही नहीं है, जो हम लोग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में पढ़ा रहे हैं और जो ज्ञान में, कौशल में किसी पुराने शिक्षक, किसी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की तुलना में बहुत ही आगे हैं। जो हमारा स्तर है पढ़ाई का, जो परीक्षा फल हम दे रहे हैं, चाहे इंटर का हो या मैट्रिक का हो, वो देख लीजिए देश में अव्वल है। अभी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, हमारे बच्चे, सरकार ऐसी निर्दयी है, संवेदनहीन है। आम शिक्षकों के लिए तो तबादले का कोई नियम नहीं बनाया, महिला के लिए, दिव्यांग के लिए बनाया, तो वह भी तबादले का कोई प्रावधान रहते हुए जब सरकार ने विचार ही नहीं किया है आपके लिए, तो आप धड़फड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्यों करना खुशी कर रहे हैं। प्रस्ताव था वह था जो उत्क्रमित, जो प्राथमिक, मध्य से माध्यमिक, माध्यमिक से +2 हुए हैं, उसके लिए ही पदों का सृजन 1,78,000 हुआ है। बाकी जो सरकार गुमराह करती है कि पुराने शिक्षकों को भी हम कहते हैं परीक्षा दीजिए और राजकर्मी का दर्जा देंगे, कहाँ सरकार कह रही है कि आप परीक्षा दीजिए। आपके संबंध में अलग से विचार करेंगे। जब सरकार ने विचार ही नहीं किया है आपके लिए, तो आप धड़फड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्यों करना खुशी कर रहे हैं, एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं। कोई कंप्यूटर साइंस के टीचर है, वो क्यों किताब खरीद रहे हैं, इधर उधर क्यों दौड़ धूप कर रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या छोड़ दिया, क्या, इससे क्या माथापच्ची करने की ज़रूरत है। मान लीजिए सभी पुराने शिक्षक 4-4.25 लाख परीक्षा में बैठ जाए, तो उसका पद ही नहीं है। सरकार तो हम जो रोजगार प्राप्त शिक्षक हैं उसको बेरोजगार करने की साजिश की है, और अभी तक उसका विज्ञापन नहीं निकला है। आज तक जितने भी विभाग का विज्ञापन आप पढ़ते होंगे भिन्न भिन्न अखबारों में, या आप निकालते होंगे नेट से, उसमें लिखा रहता है आवेदन देने की अंतिम तारीख 1, अर्हता यानी क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए इस पद के लिए, वो लिखा रहता है। उसमें परीक्षा की तिथि कहाँ लिखा रहती है। इसके लिए जो व्यवस्था सरकार करती है कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया है, उसकी संख्या के आधार पर कितने परीक्षा केंद्र हमारे निर्धारित होंगे, 1 चरण में लेंगे, 2 चरण में लेंगे, उसी संख्या बल के आधार पर व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी तक तो न विज्ञापन निकला है, और इस सरकार का जो आयोग है उसने एक शेड्यूल जारी किया है, उसको भी आपने देखा होगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार की नियत ही नियुक्ति की नहीं है, ये साफ साफ दिमाग में बैठा लीजिए। और 2024 जो ही प्रारंभ होगा तो महीना 2 महीना बीतने के साथ लोकसभा के लिए आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, स्वतः नई योजना बंद हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो विधानसभा की अधिसूचना अधिसूचित होगी, उसमें बहाली की कुछ उम्मीद की जा सकती है। अब तो हम कह रहे हैं कि 4-4.25 लाख जो अभ्यर्थी 4 साल से लाठियां खा रहे हैं, सड़कों पर धूप में, वर्षा में परेशान हो रहे हैं, आपने उनसे वादा किया था कि हम 7वें चरण में शीघ्र बहाली करने वाले हैं। उनका क्या होगा, वे कहाँ जाएंगे। उन पर फिर एक परीक्षा लाद रहे हैं। और हम लोगों का साफ कहा, हम लोग परीक्षा के विरोधी नहीं हैं। पहले यदि आपके विभाग के पदाधिकारी के पास बिहार शिक्षा सेवा संहिता अंतिम संस्करण 1961 यदि हो,
पुस्तकालय सचिवालय में उलट करके देखिए। प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान पहले भी था, लिपिक के लिए, लेखापाल के लिए भी, और सहायक शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए वेतन वृद्धि तभी मिलती थी जब ही एक नहीं दो परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, और हिंदी प्रारूपण टिप्पण की परीक्षा भी अलग से होती थी। ये व्यवस्था पहले से आज भी सरकारी कर्मचारियों के लिए वह व्यवस्था है। आप यह पढ़ेंगे नियमावली, उसमें प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। 2020 की नियमावली जो अभी भी जिंदा सरकार ने रखा है, उसमें प्रोन्नति का प्रावधान है। दोनों का जरा एक साथ टेबल पर रख करके अध्ययन कीजिए। कोई भी ऐसी सेवा नहीं है इस देश में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिसमें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिली। तीसरी बात, जो आम लोग चर्चा करते हैं कि जो हाल फिलहाल के नियुक्त हैं, वे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए धड़फड़ा रहे हैं, अवता रहे हैं जल्दीबाजी में कि किसी तरह से हम सरकारी क्षेत्र में चले जाएं। कुछ हमारी बेटियां, कुछ बहनें भी, चूँकि इतने दिनों से लगातार, जब कुमारी कन्या थी तब उनका नियोजन हुआ, अब शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गई, गोद में बच्चा को लेकर के मीलों कोसों जाना बड़ी कठिनाई है। सरकार ऐसी निर्दयी है, संवेदनहीन है। आम शिक्षकों के लिए तो तबादले का कोई नियम नहीं बनाया, महिला के लिए, दिव्यांग के लिए बनाया, तो वह भी तबादले का कोई प्रावधान रहते हुए अब इधर फिलहाल में निदेशक महोदय ने कृपा की है, देखिए कहाँ तक नियोजन इकाई में ही तबादले हो पाते हैं, लेकिन उसमें नई नियमावली में है कि इनकी सेवा स्थानांतरणीय होगी। कुछ लोग इस लोभ लालच में, अब पटना नौबतपुर के कोई शिक्षक बांका में हैं, कोई गोपालगंज के शिक्षक किशनगंज में हैं, किशनगंज के शिक्षक बक्सर में हैं। अधिकांश ऐसे शिक्षक वहीं डेरा लेके बस गए, लेकिन घर लौटने की इच्छा सबों की होती है। हम तो स्थानांतरण की मांग सबों के लिए कर रहे हैं। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें शारीरिक शिक्षा निर्देशक का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें संगीत शिक्षक का कोई प्रावधान नहीं है। ये सारी विसंगतियां हैं। और इतना ही नहीं है, जो हम लोग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में पढ़ा रहे हैं और जो ज्ञान में, कौशल में किसी पुराने शिक्षक, किसी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की तुलना में बहुत ही आगे हैं। जो हमारा स्तर है पढ़ाई का, जो परीक्षा फल हम दे रहे हैं, चाहे इंटर का हो या मैट्रिक का हो, वो देख लीजिए देश में अव्वल है। अभी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां आगे हैं, इसलिए हमें गौरव है, हम निष्ठापूर्वक पढ़ाते हैं। आज भी हम विद्यालयों में पठन पाठन करके जाते हैं धरना सत्याग्रह पर। ये आम जनता कहाँ सोई हुई है? क्यों इनकी सेवा पर राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार से नैतिक दबाव देते हैं कि अभी तो इन शिक्षकों ने कोई बाधा नहीं पहुंचाई, और तब आप इस तरह से लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हैं कि आपको सत्याग्रह करने की इजाजत महात्मा गांधी की धरती पर नहीं देंगे, इनकी कर्मभूमि संघर्ष भूमि पर नहीं देंगे, इनकी तपोभूमि पर नहीं देंगे। ये गौतम बुद्ध अहिंसा की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है, और इतना ही नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती है। अभी अभी अभूतपूर्व दुनिया का किसान आंदोलन हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन इस किसान आंदोलन से कीजिए, हम योजना बना रहे हैं, हमने तैयारी शुरू कर दी है। जब ग्रीष्मावकाश में जन जागरण करेंगे, माननीय विधायकों से संपर्क करेंगे और पूरी जनता को लामबंद करेंगे कि आपके बच्चों के खिलाफ यह सरकार है। जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, रोजगार प्राप्त है, इनको बेरोजगार करने की साजिश है, और नए लोगों को बेरोजगार रहने देने की साजिश है। जो कह रहे थे कि 10 लाख हम बहाल करेंगे, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे, ये बांझ आश्वासन हो गए। इसलिए माननीय तेजस्वी बाबू, आप पर शिक्षकों का ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आशा और उम्मीद करते थे। आप साजिश के शिकार हो रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं कि आप बैठिए हम लोगों के साथ, बार बार हम लिख करके दे रहे हैं। ऐसी कोई सरकार होती है कि हमसे बैठ करके वार्ता कीजिए? हम सब उलझन को सुलझा देंगे और आपको कोई आर्थिक घाटा भी नहीं होने देंगे। आप तो तथाकथित आकर्षक वेतनमान कहते हैं, और जो 45,000 कर रहा है शिक्षक हमारा प्राथमिक, उसको कहते हैं 27,000 पर जाओ। जो हमारा 30,000 पा रहा है उसको भी घाटा में देते हैं। ये घाटे का सौदा हमारे शिक्षक नहीं करेंगे, ये आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। और हमारे अन्य जो शिक्षक संगठन हैं, ये अलग अलग जो सोच रहे हैं हम धरना कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, उपलब्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। सस्ती उपलब्धि इस बार नहीं है। संघर्ष लंबा होगा, संघर्ष गंभीर होगा, लेकिन संघर्ष निर्णायक होगा। आप तमाम शिक्षक संगठनों से हम बार बार अपील करते हैं कि आप अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए, लेकिन आप अपना बैनर रखिए, आप अपना नेतृत्व रखिए, लेकिन विधानमंडल का सत्र जो ही प्रारंभ हो, अधिसूचित हो, 1 तिथि को
हम चारों ओर सीमा का घेराव कर देंगे, पूरे विधानमंडल का घेराव करेंगे, माननीय मंत्री माननीय विधायकों के आवास पर घेरा डालो करेंगे। निश्चित तौर पर लोकतंत्र का तकाजा है और इतिहास गवाह है कि जब जनमत जनमत एक साथ हो जाता है। हम कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? हम न्यायोचित मांग मांगते हैं कि बगावत है सरकार से? और यदि न्याय मांगने को आप भीख समझते हैं तो खबरदार नीतीश बाबू, दीपक बाबू, इस भ्रम में मत रहिए। आप महागठबंधन के साथ और देश के पूरे विपक्ष को एकताबद्ध करते हैं और घर में शिक्षकों को आप सड़क पर लाने के लिए विवश कर रहे हैं। आप उकसा रहे हैं। हमारे संगठन के जो सदस्य हैं वे आस्थावान निष्ठावान हैं, वो उम्मीद लगाए हुए थे कि अब हमको हड़ताल संघर्ष धरना प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शिक्षकों के लिए न्याय देने वाली सरकार आ गई और बिना कुछ कहे वेतनमान भी हमको 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक मिल जाएगा और जो भी विसंगतियां हैं पिछले वेतनमान की सारी विसंगतियां दूर हो जाएगी। विसंगतियों के संबंध में सारा प्रस्ताव फेंक दिया रद्दी की टोकरी में वित्त विभाग, और वहाँ माननीय विजय बाबू पूर्व शिक्षा मंत्री बैठे हुए। कहीं कोई मानी ऐसी बात ही नहीं हो रही है कि पिछली विसंगतियों को भी दूर कर दें। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और आपकी सरकार पर जो कलंक लग रहा है उसको दूर करने के लिए भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ तमाम शिक्षकों से अपील करता है, आह्वान करता है कि हम लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे, अनुशासनबद्ध होकर के लड़ेंगे और नेतृत्व की भूख को मिटा करके लड़ेंगे। क्योंकि यह सामान्य हित है, एक ही मांग है, ये राज्य सरकार से एकमात्र मांग हमारी है, तमाम शिक्षकों को सरकारी वेतनमान और सरकारी दर्जा दो, एकमात्र है मांग हमारी। सभी शिक्षकों करो सरकारी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी तक के किए गए संघर्ष के लिए बधाई, धन्यवाद और आपके जज्बा को सलाम करते हैं। आने वाले संघर्ष की तैयारी में एकताबद्ध होकर के जुटेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय शिक्षक, जय शिक्षक। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।